नमस्ते बच्चों। क्लास 11th ज्योग्राफी में जो अपना टॉपिक चल रहा था आज हम उसमें पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था अंत उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र ITCZ, और उससे पहले पहले ग्रीष्मकालीन मानसून की क्रियाविधि, शीतकालीन मानसून की क्रियाविधि पढ़ चुके। आज हमारा जो टॉपिक है भारतीय मानसून की प्रकृति। भारतीय मानसून जो है उसकी प्रकृति क्या है, तो उसको अपन ध्यान से सुनते हैं। भारतीय जो मानसून है एक सुपरिचित जलवायु घटक है। सुपरिचित जिससे हम अच्छी तरह वाकई पे आए दिन हमारे संपर्क में रहता है, परंतु उसके बारे में हम बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे प्रेक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों क्योंकि वैज्ञानिक भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। अपन कई बार देखते हैं कि मौसम विज्ञान वर्षा की घोषणा करता है, उसके बावजूद बरसात नहीं होती। तो ये मौसम वैज्ञानिकों के लिए भी आज तक पहली बना हुआ है। मानसून की सही प्रकृति और उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए। मानसून का आगमन कैसे होगा, किस प्रकार की सारी चीज़ों के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अनेक प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से उसको नहीं जान पाए। किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर के बजाय क्या करने लगे, भूमंडलीय स्तर यानी धरातल के आधार पर करने लगे, क्षेत्र विशेष को छोड़ करके। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता प्रदान करता है। उसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार है। मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। मानसून का आरंभ जब समुद्री क्षेत्रों से जब मानसून ऊपर उठता है और धरातल की ओर जब दौड़ने लगता है, तो उस कारण से स्थल की ओर बढ़ने लगता है। तो वर्षा लाने वाले तंत्र जिसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो गर्म हवाओं के जो बवंडर होते हैं, वो मानसूनी वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मानसूनी वर्षा की बार बार आवर्ती यानी जो बार बार मानसूनी वर्षा का होना एवं वितरण के बीच में कुछ संबंध पाया जाता है। तो ये सीधी सी बात है कि वर्षा लाने वाले मानसून में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मानसून में विच्छेद, मानसून के मध्य जो अंतराल है उसको अपन बोलते हैं मानसून में विच्छेद। अब इसमें अपने दिया है कि एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो का भारतीय मानसून पर किस प्रकार प्रभाव दिखाई देता है। तो एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। एल नीनो की जो घटना घटित होती है, प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, 5 से 10 सालों में एक बार होती है। इसके कारण संसार के विभिन्न क्षेत्रों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएँ आती है। इसने कहा कि हर 5 से 10 सालों में एक बार सूखा और अकाल की स्थिति, और सूखा और अकाल की स्थिति का मतलब है एल नीनो का प्रभाव। एल नीनो और एल नीनो 2 है ये। तो एल नीनो के प्रभाव से हमारे भारतीय जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा बाढ़, अकाल वाली स्थिति, इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएँ दोनों शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में ये पेरू के तट के निकट, पूर्वी प्रशांत महासागर में जो पेरू का तट है, उस पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। उष्ण यानी गर्म समुद्री धारा के रूप में इसका जन्म होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम क्या होता है, प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा अपनी एटलस में इन धाराओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति को मतलब देखना है कि कौन सी जगह ये धाराएँ चलती है, पर प्रतिस्थापित हो जाती है। ये धारा पेरू तट के जल का तापमान क्या करती है, 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, और इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। समुद्री जल का जो वाष्पन है वो अनियमित हो जाता है, यानी कोई उसका नियम नहीं होता है। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में क्या होती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। पलवक की मात्रा यानी जो अपने समुद्री जीव जो होते हैं उनकी मात्रा में कमी। जैसे समुद्र में मछलियों की संख्या क्या होगी, धीरे धीरे घटने लगेगी। जब मछलियों को भोजन प्राप्त नहीं होगा, पलवक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मछलियों का भोजन होता है, तो धीरे धीरे मछलियाँ घटने लगती है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा मसीह, यानी बाल्यकाल की अवस्था के बारे में इसमें बताया कि एल नीनो का जो शाब्दिक अर्थ है वो बालक ईसा बताया गया है, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नज़र आती है। इस कारण से क्रिसमस को हम किसका जन्मदिवस मनाते हैं, ईसा मसीह का, और इसी कारण इसको बालक ईसा के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस के आसपास नज़र आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है, और जबकि उत्तरी गोलार्ध में कौन सा जो दिसंबर है वो शीत ऋतु का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। एल नीनो, इसने कहा कि भारत में मानसून की लंबी अवधि के अनुमान लगाने के लिए एल नीनो का उपयोग करते हैं। सन 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी, और ये किसके कारण, एल नीनो के कारण।
आज हमारा भारतीय मानसून की प्रकृति में इतना ही है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे इसके आगे वाला। देख, धन्यवाद।